नमस्कार बायर्स, दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग किंग गामा आपके लिए लेके आया है निफ्टी 50 प्रडिक्शन फॉर 3 अक्टूबर एंड सेटअप। तो आप देखिए जो अपना मार्केट है प्रीवियस डे क्लोजिंग 19,638 पे दिया है और इसके बाद आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस एरिया है अगला वो है 19,768। ठीक है, तो यहाँ पे 768 है, ये है ना, 66 डबल लिख दिया है, 768 है, नहीं 19,668 है, ये 7 गलत है। ठीक है, तो इससे यहाँ तक बायर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद कल मतलब जो है मार्केट गैप अप खुलने की पूरी संभावना है। तो मार्केट लगभग 680 19,680 या फिर आपका गैप अप में कहाँ तक खुल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपना है 19,765, हाँ 765 तक आपका गैप अप खुल सकता है। ठीक है, तो इसमें गैप अप में या फिर अगर फ्लैट खुलता है 1968 तो ऊपर की तरफ ही जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ज़्यादा संभावना है कि ये जो है गैप अप खुले और 19,765 के आसपास खुले, और अगर यहाँ 680 के पास खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा और यहाँ पे हिट करेगा लगभग 1030 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे गैप अप खुलता है तो यहाँ से स्ट्रेट पे डाउन आएगा मार्केट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो 680 पे खुलता है तो आप थोड़ा वेट करके और एक कैंडल अगर कंफर्मेशन कैंडल लगता है कॉल बाइंग के लिए जा सकते हो। टारगेट आपका 19,765 रह सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो यहाँ पे अगर आपको जो है शूटिंग स्टार या कोई कैंडल बनता है ऐसा जो लॉन्ग लेग वाला या लॉन्ग पहुँच वाला, तो आप यहाँ से पुट बाइंग के लिए जा सकते हो। और आपका टारगेट जो है ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक, तो टारगेट आपका सपोर्ट एरिया है 19,580, तो यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो पुट बायर्स इतना जल्दी स्ट्रेंथ नहीं बना, पुट जो राइटर्स है इतना जल्दी स्ट्रेंथ नहीं बना पाएंगे। तो जो अपने पुट राइटर्स की जो है संख्या अभी तक 580 तक ही है। ठीक है, और कॉल बायर्स है वो अपना 700 तक अवेलेबल है और 600 तक तो स्ट्रांगली अवेलेबल है। ये तो 600 या ये जो अपना है 19,620 ये स्ट्रॉन्ग बायर्स का लेवल अभी बना हुआ है। ठीक है, तो इससे नीचे तो आप 600 जो है टारगेट रख सकते हो। अगर गैप अप खुलता है 765 तो 600 आप रख सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हो मिलने की संभावना है। 1030 पे अगर वहाँ रहता है और वहाँ से अगर स्ट्रेट वे उतना गैप अप खुलता है और स्ट्रेट वे नीचे आता है तो यहाँ तक आने की संभावना। और ज़्यादा अगर कॉल राइटिंग होती है तो अपना जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे दिया हमने, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक आ सकता है। उतनी संभावना है तो कम, फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो ट्रेंड इज फ्रेंड, तो डाउन ट्रेंड अगर बनता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 476, तो 476 तक आ सकता है और गैप अप खुलने की संभावना है। ठीक है, तो इतना मोमेंट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, फिर भी संभावना है, हो सकता है। तो 765 से 300 पॉइंट का लगभग हो जाता है ना, 476, अरे बाबा, तो मज़े बन जाएंगे अगर यहाँ से डाउन आता तो ये आपको कल ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे खुल के डाउन की तरफ आता है, ठीक है, और 1030 तक कॉल राइटिंग तगड़ी होती है तो जो सपोर्ट मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं पे आपको इसको अगर खरीदते हो पुट तो टारगेट इसी पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके अंदर घुसने के बाद ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं रख सकता, कभी भी सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे जब भी लॉन्ग पूंछ वाली कैंडल बनती है तो आपको एक कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करके कॉल बाइंग के लिए जा सकते हो। तो ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, S3 476, तो 476 के आसपास आता है ये। अब ये वैसे 500 से नीचे आएगा नहीं, देखिए। ठीक है, 500 और 600 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं, तो 600 से नीचे आने की संभावना कम ही है। ठीक है, तो चलिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय, लेवल्स को फॉलो कीजिए, मज़े की